हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यूनिट पर। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का है, राष्ट्रीय नेशनल का करंट अफेयर्स है। और ये जो प्रकाशन है यह एडुटेरिया का और एडिशन है 2022 का। तो आने वाले सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स में बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? यह बना है पल्ली गाँव, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? यह बना है जामताड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया, बिहार। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाला दो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला देश का जिला है, यह है जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला है, यह है पूर्णिया, बिहार में। तो ये दोनों अलग अलग स्टेट में है और अलग अलग, एक में विलेज का जिक्र है और दूसरे में पंचायत का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? यह किया गया असम में। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? यह किया गया गांधीनगर में, जो कि गुजरात में है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? यह हुए मिरात उल अखबार का। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यह बना है केरल। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यह बना है तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? यह खोला गया गुजरात में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है ओडिशा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो यह करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। और इसमें टोटल ऑनलाइनर के क्वेश्चन है और ये सुपर फास्ट है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी को पहले हम कर रहे हैं, इसके बाद जितना भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सब कवर करेंगे। तो आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यह बना है उत्तराखंड। भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन सा बना है? यह बना है मंदार गांव, जो कि कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? यह खुल रहा है दिल्ली में। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? यह बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाइयों की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? यह बनी है प्रियंका मोहिते। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पूर्णिया, बिहार में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? यह दिया महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य सरकार ने पहली बार लॉन्च किया? तो यह किया मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? यह की गई है असम में। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय शहर कौन सा बन गया? यह बना बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड प्लेस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? यह होगा गुरुग्राम में। औद्योगिक उत्पादन के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह क्या? L&T कंपनी ने। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना, यह बना सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो यह किया गया स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? यह बना है आगरा। तो ताजमहल के आसपास क्या हुआ कि वहाँ बहुत सारे ऐसे
30+ घर हैं जो कि उसमें सीवर सिस्टम अपनाया गया है और यह सुरक्षा प्रदान करेगा ताजमहल को। और जैसे होता है ना पानी सब बहुत सारे पानी की समस्या हो जाती है सड़कों पर, तो इसलिए सीवर सिस्टम अपनाया गया वैक्यूम आधारित। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है यह दूधवानी। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो यह बना है बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है, यह बनाई गई है सूरत में। सूरत भी गुजरात का एक शहर है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, यह बना है महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया, यह किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यह बना है महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य दिवस के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है, यह बना है सांबा जिला, जो कि कहाँ जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया, यह किया गया भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा में स्थित है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, यह किया गया गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, यह बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो यह क्या है IIT मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो यह किया गया गुजरात में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है जयपुर में और यह स्थित है राजस्थान में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया, यह किया गया कठुआ, जो कि कहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, यह बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, यह बना है हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाएगी, तो यह चलाई गई है भारत का पहला गौरव ट्रेन और साथ में यह निजी ट्रेन भी है। दोस्तों ये भारत का पहला निजी ट्रेन नहीं कह सकते इसको, भारत का तो पहला निजी ट्रेन वो था तेजस एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी स्पीड में चलती थी। दूसरा मान सकते हैं, लेकिन ये जो है भारत रेलवे के द्वारा भारत गौरव योजना के तहत है यह पहला निजी ट्रेन और यह चला है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चला है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, यह बना है गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस स्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, किस संस्थान के द्वारा, तो यह किया गया भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के द्वारा। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया, तो यह बन गया छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी मुंबई में है। भारत का पहला महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, यह बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है, यह बनी है इंडिगो। हिमालयन बर्ड काउंटर में किस राज्य में पक्षियों की हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज किया गया, यह किया गया उत्तराखंड में। अब है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है, यह बनी है गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत का पहला दूतावास खोला जा रहा है, यह खोला गया लिथुआनिया में। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना,
यह बना है डेनमार्क। मालदीव ने, अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? यह किया गया चीन में। मालदीव ने किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? यह किया भारत के साथ। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? यह क्या है? नेक्सो कंपनी ने। जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता या कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? यह बना है इक्वाडोर। और जंगली जानवरों के लिए पहला वैक्सीन किसने निर्माण किया था? तो वह क्या था? रूस ने। एशिया का सबसे बड़े बौद्ध पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया तेलंगाना में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज या सस्पेंशन ब्रिज पुल स्काई ब्रिज 721 मीटर का है ये, पर्यटकों के लिए खोला गया? यह कहाँ खोला गया? यह 721 मीटर का ही है और यह खोला गया पर्यटकों के लिए चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच ग्लास ब्रिज वाला किस देश में बन गया? विश्व का सबसे लंबा कांच ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो यह खोला गया वियतनाम में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो यह किया जा रहा है तेलंगाना में। तो 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सबसे बड़ा फैक्ट्री बन रहा अपना देश भारत के तेलंगाना राज्य में। विश्व का सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्जे पर किया? तो यह क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्जे पर किया था? तो किस दर्जे पर किया है? तो यह क्या है? सिंकुला दर्रा पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया? तो यह क्या? कुवैत ने। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? यह बना मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश बना था अल सल्वाडोर। और ये बिटकॉइन अभी के समय में काफ़ी डिजिटल मुद्रा है और ये जो होता है कंप्यूटर में आप शेयर खरीदने के लिए या बेचने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह एक आभासी मुद्रा है, इसे आप छू नहीं सकते हैं। यह कंप्यूटर या फ़ोन में अकाउंट में ही रह सकता है। तो पहला देश कौन बना था आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला? अल सल्वाडोर। दूसरा देश बना मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? यह बना दक्षिण कोरिया। और ये नाटो शब्द से इकाई में शामिल होने के होड़ में ही अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली और श्वेत महिला कौन बनी है? यह बनी है न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। यह क्या है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अमेरिकी इतिहास की और श्वेत महिला बनी है। नाम है इनका केतनजी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए किस दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बना? यह बना है बेल्जियम। तो वहाँ क्या मामला है कि मंकी पॉक्स नामक का वायरस होता है जो कि विषाणु के कारण ही होता है और इससे वहाँ काफ़ी पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने अनिवार्य कर दिया कि 21 दिन आप क्वारंटाइन में रहिएगा, उसके बाद आपको घर जाने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह वायरस अगर पूरे विश्व में फैल गया तो फिर से एक नया वायरस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसको कि हम वर्टीपोर्ट कह सकते हैं, यह कहाँ खोला गया? यह खोला गया इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो यह क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका को। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धियां हासिल किया? तो यह क्या? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में स्थित है। तो चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में अब बीज उगाया जाएगा
और देखा जाए कि वो मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। और ये तो हासिल भी कर लिया कि बीज अंकुरित किया है अभी फिलहाल। यह क्या, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका ने। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? यह की गई है नीदरलैंड के द्वारा। तो आप सोच रहे होंगे कि मानव ब्लड में कैसे हो सकता है प्लास्टिक। तो हम सब जो प्लास्टिक बोतल का यूज करते हैं या बहुत सारा ऐसा पेपर होते हैं जिसमें कि फूड सब सप्लाई किया जाता है या खाना को लपेट कर एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है ट्रांसपोर्ट, तो उसमें ही छोटे छोटे प्लास्टिक होते हैं और वही पाया गया मानव के ब्लड में। और यह पुष्टि क्या है, नीदरलैंड के एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम भूल रहा हूँ, अगले वीडियो में बता दूंगा। तो वहाँ की खोजकर्ताओं ने इसे खोजा, याद था लेकिन अभी भूल गया हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा किया? तो यह किया दिसंबर 2024 तक। यूरोपियन खगोलविद द्वारा जारी अब तक का सबसे बड़ा रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो यह रखा गया एल्सियोनोस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो यह बनाई है जनवरी 2031 तक। तो इनका ये स्पेस स्टेशन काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए इन्होंने नया स्पेस स्टेशन बनाएगा और पुराने स्पेस स्टेशन को महासागर में गिरा देगा, प्रशांत महासागर में, जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो यह क्या है, इजराइल ने। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम है कोविफैक्स, के उपयोग को मंजूरी देने वाला देश का पहला देश बना है, यह बना है कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्विस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो यह बना है राजस्थान। तो विश्व में कई प्रकार के, शायद 5 या 6 प्रकार के इंटरनेट एक्सेस करने की सर्वर होता है। तो उनमें से ये जो एल रूट सर्वर है, ये क्या होता है कि विश्व में अगर कहीं भी इंटरनेट बंद हो जाए तो ये एल रूट सर्विस जो होता है, यहाँ इंटरनेट चलता ही रहता है। तो ये अच्छी वाली बात है भारत के लिए कि हर जगह अगर इंटरनेट बंद भी हो जाए तो हमारे राजस्थान में इंटरनेट चलेगा इस एल रूट सर्विस के कारण, और ये बहुत कुछ एक्सेस करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, जो कि मानव का लेग जो होता है घुटना, इसका नाम रखा गया कदम। कहाँ लॉन्च किया गया? यह किया गया IIT मद्रास के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति के पास घुटना नहीं है तो वो आर्टिफिशियल घुटना लगा सकेंगे। तो यह क्या है? IIT मद्रास ने। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? यह किया जा रहा है हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है और किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। अगला है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत के किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने किस देश को हराकर विश्व में इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो यह हराया था इंडोनेशिया को। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह बनी है हर्षिदा शरद गरुड़। लगातार पिछले दिनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? यह बने हैं रवि दाहिया। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो यह जीता है हैदराबाद FC ने। 2022 में किस टीम ने पहली बार IPL ट्रॉफी जीती है? तो ये तो कमाल ही कर दिया, गुजरात टाइटंस, जो कि पहली बार आया टीम में और पहली बार ही IPL ट्रॉफी जीत लिया। और इन्होंने हराया था, राजस्थान रॉयल्स को हराया था। तो इस बार IPL में नए दो टीम शामिल हुए। तो पहला टीम का तो नाम यही गुजरात टाइटंस है, दूसरा टीम का नाम है लखनऊ टाइटंस।
हाँ शायद लखनऊ टाइटंस, ये गुजरात नहीं लखनऊ नहीं, अहमदाबाद टीम शामिल हुआ, 2 नया टीम शामिल हुआ, गुजरात टाइटंस और अहमदाबाद। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने किया? तो यह क्या है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। अगर नेता में पूछेगा तो वह हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। खैर यहाँ स्पोर्ट्स से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो यह बनाया 89.30 मीटर। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? यह बनी है निखत जरीन। वाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया ब्राजील में, जो कि इसमें भारत का स्थान रहा नंबर। तो इसमें और ग्रीष्मकालीन डेकालम्पिक खेल था ये, और इसमें इस खेल का आयोजन हुआ ब्राजील में और भारत का स्थान रहा इसमें नंबर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित। तो क्वेश्चन है पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर बना? यह बना कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है लेह में, और लेह लद्दाख में स्थित है। भारत में रफ टू डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो यह रफ टू डॉल्फिन टूथ डॉल्फिन है, यह देखी गई लक्षद्वीप में। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? यह क्या? माउंट एवरेस्ट पर। बायोडायवर्सिटी खाद या अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरुआत किया गया? यह किया गया मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? यह किया गया जैसलमेर राजस्थान में। जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुत्पादन के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? यह हुआ रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह बना है राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा चंगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि लद्दाख में स्थित है। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है या किस राज्य में किया जा रहा है? यह किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ जो 100 क्वेश्चन दिए थे ऑनलाइनर के फॉर्मेट में एडुटेरिया प्रकाशन में, और ये पहले ही चैप्टर के थे, तो ये कंप्लीट हो रहा है। तो अगला टॉपिक है जनवरी नहीं 2021 और 22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। तो 2021 से लेकर 22 तक जितने भी राष्ट्रीय महोत्सव मनाए गए हैं यह सब इसमें दिए गए हैं, तो इनको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये दूसरा टॉपिक है, तो देखते हैं। ये लिखा है इधर त्योहारों का नाम, महोत्सव और महीना और स्थल। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो यही बस 2 ही चीज़ होंगे, एक होगा महोत्सव और एक स्थल। तो देख ही लेते हैं, टोटल 25 या 30 होंगे, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो पहला महोत्सव है खराची उत्सव, यह मनाया गया खारची महोत्सव, यह मनाया गया त्रिपुरा में। आम महोत्सव मनाया गया लखनऊ में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं, पिछले MTS NTPC सब में क्वेश्चन आया। आम महोत्सव मनाया गया लखनऊ में। अबुवांची मेला यह मनाया गया असम में, आयोजन स्थल है असम। वैखो त्योहार यह मनाया गया असम में। लेवेंडर फेस्टिवल यह मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। त्रिशूर पूरम उत्सव यह मनाया गया केरल में। सिरोही लिली महोत्सव यह मनाया गया मणिपुर में। रोगाली बोहगा बिहू महोत्सव
तो बिहू महोत्सव मनाया जाता है असम में, यहाँ से याद रखिएगा। माधवपुर मेला यह मनाया गया गुजरात में। सरहुल महोत्सव यह मनाया गया झारखंड में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव यह मनाया गया मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश में। कंबला उत्सव यह मनाया गया, कंबाला महोत्सव यह मनाया गया कर्नाटक में। डोल जात्रा त्यौहार यह मनाया गया पश्चिम बंगाल में। हेरात पर्व यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। स्पुतिक गागर फेस्टिवल यह मनाया गया लद्दाख में। रथ सप्तमी उत्सव यह मनाया गया आंध्र प्रदेश में। तोरगाया महोत्सव यह मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। कंतोच महोत्सव यह मनाया गया फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर में। लोसार महोत्सव यह भी मनाया गया फरवरी 2022 में लद्दाख में। कंतोच महोत्सव यह मनाया गया जम्मू कश्मीर में और लोसार महोत्सव यह मनाया गया लद्दाख में। लोसांग महोत्सव यह मनाया गया सिक्किम में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक है लोसार महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया गया, और लोसांग महोत्सव यह मनाया गया सिक्किम में। इसका अन्य नाम लोसांग महोत्सव का नाम नामसूंग भी है। अगला क्वेश्चन है कचाई लेमन महोत्सव यह मनाया गया मणिपुर में। जल्लीकट्टू महोत्सव यह मनाया गया तमिलनाडु में। शिल्पग्राम महोत्सव यह मनाया गया उदयपुर राजस्थान में। हॉर्नबिल फेस्टिवल यह मनाया जाता है नागालैंड में, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और पुष्कर महोत्सव, ये सब जो त्यौहार हैं ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और कंटिन्यू मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यह मनाया जाता है नागालैंड में। पुष्कर महोत्सव यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह मनाया गया दिसंबर 2021 में पणजी में। अहरबल महोत्सव यह मनाया गया जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यह मनाया गया मेघालय में। बेतारा वंदना महोत्सव यह मनाया गया उड़ीसा में। एप्पल फेस्टिवल यह मनाया गया जम्मू कश्मीर में। तो सबसे अधिक एप्पल का उत्पादन होता है हमारे जम्मू कश्मीर में, इसलिए एप्पल फेस्टिवल याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव यह मनाया गया उत्तराखंड में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल यह मनाया गया, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल या महोत्सव यह मनाया गया लेह में। वेनालू त्यौहार यह मनाया गया जुलाई 2021 में तेलंगाना में। हरेला उत्सव यह मनाया गया उत्तराखंड में। एक होता है हरेला, यह मनाया जाता उत्तराखंड में। एक होता है हरेली, वह मनाया जाता छत्तीसगढ़ में। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है रज महोत्सव यह मनाया गया जून 2021 में ओडिशा में। राजा पारवा या इसी का दूसरा नाम है मिथुन संक्रांति, यह मनाया गया ओडिशा में। साजीव चेराव त्यौहार यह मनाया जाता है अप्रैल 2021 में मणिपुर में। सिग्मो महोत्सव यह मनाया जाता है गोवा में। सिग्मो महोत्सव मनाया गया अप्रैल 2021 में गोवा में। सांगकेन महोत्सव या इसी को हम जल महोत्सव भी कहते हैं, जल उत्सव, यह मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव, यह क्वेश्चन पूछा MTS में शायद। और काला नमक महोत्सव मनाया गया, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में। गुड़ महोत्सव मनाया जाता है लखनऊ में। केला महोत्सव यह मनाया गया कुशीनगर यूपी में। और कुनामा महोत्सव मनाया गया आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये जो महोत्सव है, यहाँ से एक क्वेश्चन में ये जो उत्सव है हरेला उत्सव और एक होता है हरेली उत्सव, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। और ये पिछले NTPC में, NTPC 2021 में, NTPC 2022 में जो हुआ, उन दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हरेला उत्सव तो मनाया जाता है उत्तराखंड में। एक होता है हरेली उत्सव, वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।